हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, इंग्लिश, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का क्या है, इंग्लिश है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है। क्या है आप लोगों का बाबू? प्री बोर्ड परीक्षा का 2026 का आप लोग का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के। ये जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का क्या है, 817BAE है। ठीक है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है इसका आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो पेपर है ना बाबू, अगर आप लोग को स्कूल कॉलेज में यही पेपर हुआ तो आप लोग इसका देख लीजिएगा कि कितना नंबर आप लोग सही करके लाए हैं। और आप लोग का ये पेपर जो है प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिनका पेपर इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ वो भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लो कितना नंबर सही करके आए हो। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 MCQ को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें आप लोगों का क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक यानी कि 3 तक क्या दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को हमें ध्यान पूर्वक से पढ़ना है और नीचे जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर बताना है। तो बाबू आप लोगों की इच्छा होगी तो इस पैसेज को यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया इसको रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। जो इसका क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं बिना समय गवाए हुए, और आप लोग को समझा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया हिंदी। क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ, यानी कि डॉट डॉट दिया गया है, आगे डैश डैश दे दिया गया है, तो ब्लेज है, यानी कि क्या है, ब्लेज है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि एजुकेशन डिस्टिंग्विश ह्यूमन बींग्स फॉर्म, यानी कि हमें यह बताना, तो इसका हो जाएगा एनिमल्स हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा दिया गया, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर का आप लोग को मीन्स बताना है, तो इसका जो मीन्स होता है हुईल होता है, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। एक बार कमेंट बता दीजिए कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिया है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, अगर सभी पेपर का आप लोग PDF पाना चाहते हैं या आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग किसी भी टॉपिक का PDF पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को लिंक दिया गया, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे सभी PDF नोट्स आप लोग को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। चौथा क्वेश्चन देगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसको कंप्लीट यानी कि पूरा करना है। तो इसमें जो यूज हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, इसमें जो यूज होगा क्या दिया गया, ही वांटेड डॉट डॉट टू टॉक टू हिम दिया गया, तो इसमें किसका यूज होगा बाबू, समवन हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको भी कंप्लीट करना है, यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या दिया गया, रमेश जंपे डॉट डॉट द पॉन्ड, यानी कि तालाब को जंप करता है, तो इसमें किसका यूज होगा बाबू, तो इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसका दिया गया, देखिए 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, रीरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, इसको आप लोग को रीरेंज लिखना है। यहाँ पर आप लोग को रीरेंज सेंटेंस दिया गया, यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये दिया गया। ठीक है, तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो जो सेंटेंस हमारा बन करके आएगा ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आई क्या हो जाएगा, गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, यानी कि हमारा कौन सा ये ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां यानी कि 7 वाला क्वेश्चन दिया गया, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन मिसप्लेड, यानी कि हमें इसका आप लोग को मिसप्लेड बताना है, कौन सा गलत है इसमें मीनिंग हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गीट, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गीट हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन देख लो बाबू, क्या दिया गया, 8वां क्वेश्चन देगा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ आप लोग का सुटेबल प्रिपोजिशन, यानी कि प्रिपोजिशन इसमें सुटेबल कौन सा हमें ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल डॉट डॉट मंडे, हमें ये बताना है। तो इसमें किसका यूज हो जाएगा बाबू, इसमें जो सही यूज हो जाएगा सिंस का यूज होगा। क्या होगा, सिंस का यूज होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी आप लोग को पैसेज को पढ़ लीजिएगा, आप लोग को इसको रीड करना है, इसी में से आंसर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो बाबू, जितने भी क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके सेंड करके पहुंचा दीजिएगा, और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बार बार बता रहे हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसको आप लोग को जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर सभी PDF नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, जो भी पेपर का रहेगा या आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, सब कुछ फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन देगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव, यानी कि हमें ये बताना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोज हु हेट हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिएगा, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमें ये बताना। तो लव हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 वाला क्वेश्चन यानी कि 11 वाला क्वेश्चन देगा, हु वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स इन लंचो व्यू, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 11 का यानी कि 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस इंप्लॉयज हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन हमारा
दिया गया, यानी कि 12 वाला क्वेश्चन दिया गया हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉल के फ्रीडम, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नेशनल रोहिला मंडेला, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका नेशनल मंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेशनल मंडेला, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सटेट को पढ़ करके हमें आंसर देना, तो इसको भी रीड कर लीजिएगा। इसका जो आंसर दिया गया इसको आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए इसमें दिया गया क्या कि नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, इसका 14 का यानी कि 14 वाला का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्ल संडबर्ग हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द फॉग कम्स, हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंटली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 16 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया वेयर हैड हॉरिक सर्विड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा 16 का जो सही आंसर हो जाएगा, इन ए पर्शियन लाइब्रेरी, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हमारा ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया बाबू की वेयर डिड एजुअल ब्राइंग हिज अमेरिकन एक्सटेंट फॉर्म, हमें ये बताना। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बोस्टम हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18 वाला दिया गया, क्या 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि हु वाज द एक्सप्लेन्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका सक्सेसफुल हैंड था, तो अनिल का था, किसका था बाबू, अनिल का था, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हु वाज ग्रिफिन, यानी कि ग्रिफिन कौन था, हमें ये बताना। तो ए साइंटिस्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या हु वाज मिस्टर हेरियट, यानी कि मिस्टर हेरियट कौन थे, हमें ये बताना। तो ये बाबू क्या थे, वेटेरिनरी सर्जन थे, यानी कि क्या थे यहाँ पर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट होगा। इसमें से आप लोग का एमसीक्यू में कितना नंबर आ जाएगा आप लोग को बताइएगा, आप लोग का अगर ये पेपर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, हमारा क्वेश्चन दिया गया पार्ट बी, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से इसका भी आंसर आप लोगों को इसी में से छाट करके लिखना होता है। क्या है, इसी में से छाट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ना, इसका आंसर देना। तो देखो बाबू, इसको क्या रहता है, पहला दूसरा तीसरा ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ये कंप्लीट हो जाता है, इसी में से छाट करके लिखना होता है। तो इसको आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके, अगर आप लोग को तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर इसी में से ढूंढ लीजिएगा। और यहाँ पर जो पैसेज का इसमें बताना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट से नहीं होता, ये बात सत्य है। ठीक है, इस यहाँ पर बताना है क्या कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द काइंड, का अपोजिट बताना। तो काइंड का जो अपोजिट हो जाता है क्या होता है, क्यूरियल हो जाता है। ठीक है, CRUAL हो जाता है, जो कि हमारा 1 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राइटिंग का दिया गया, क्या दिया गया था, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है बता रहे हैं, सभी के स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का बोर्ड और प्री बोर्ड में दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, फंसेगा यहीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया 22 वाला, क्या दिया गया समझिएगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, क्या दिया गया है, इन कॉरिजिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर गुड रिजल्ट एज ए फेयर एज हैज दिया एज ही हैड फेल्ड क्या दिया गया, फेल्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया ये वाला क्वेश्चन, और अथवा करके यानी कि और करके दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट टू फी कंसेक्शन, यानी कि फीस माफी के लिए आप लोग को लिखना है। तो आप लोग को इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, यानी कि फुल एंड फ्री, यहाँ पर स्टूडेंटशिप यानी कि स्टूडेंटशिप के लिए लिखना, फी कंसेक्शन नहीं बाबू, स्टूडेंटशिप के लिए है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन रिपोर्ट लिखने वाला दिया गया, रिपब्लिक डे दिया गया, रिपब्लिक डे पे आप लोग को सेलिब्रेशन पर लिखना है, जो कि आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग का इसको तैयार किया है कि नहीं, आप लोग का इसको आर्टिकल यानी कि ये वाला बताना, मॉर्निंग वॉल पे बताना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लो क्या दिया गया, आगे का क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा क्या दिया गया, आप लोग का ग्रामर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें से रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस इन बाय चेंजिंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जिसमें से हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, माय मदर सेड, कामा दिया गया, इन्वर्टेड कामा, ऑल मेन आर मॉर्टल दिया गया, यानी कि हमें ये बताना 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, जिसमें से हमारा इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग को इनडायरेक्ट यानी कि क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, देखो इसका जो राइट आंसर मतलब चेंज करेंगे ना, इसको सही रूप में कैसे हो जाएगा पता है, नहीं पता ना, तो चलो बता देते हैं। देखिए इसको आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा ए वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा, कैसे करेंगे, माय मदर हो जाएगा, फिर उसके बाद सेड, यहाँ पर माय मदर हो जाएगा, सेड हो जाएगा, फिर बीच में क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा, सभी लिखने के बाद डेट लग जाएगा, फिर उसके बाद देखिए क्या लग जाएगा, डेट लगेगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल मेन आर
यहाँ पर आर मोर्टल हो जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना था, इसको आप लोग को क्या पैसिव वॉइस में करना था, क्या दिया गया, ही रूट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, हमें ये बताना है। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बाबू की एन एप्लीकेशन वाज राइटन बाय हिम टू द प्रिंसिपल। 2 नंबर ये वाला भी बाबू आप लोग का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देगा कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग, यानी कि इसको शुद्धिकरण यानी कि सही रूप में लिखना है। तो इसका क्या दिया, रीना सेड टू गीता आई लव यू वेरी मच, यानी कि हमें ये बताना। तो इसको आप लोग को 2 नंबर ये वाला भी बता देना। इसको क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे रीना सेड टू गीता, यानी कि रीना गीता से कहती है, क्या कहती है, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, आई लव यू वेरी मच। इस प्रकार से हमारा ये वाला भी इन्वर्टर कामा पैक हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना बाबू। आगे का क्वेश्चन देखो क्या देगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में करना है, जो कि आप लोगों का कितना नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया अध्ययन, यहाँ पर इसको आप लोग को बता देना, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया गया, समझिएगा। यहाँ पर दिया गया अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य, तो इसका एक ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, स्टडीइंग इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट। फिर आगे क्या है, उसे पाठ्यक्रमानुसार सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही शुड स्टडी ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, पढ़ाई का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या कि द पर्पज ऑफ स्टडीइंग is not just टू पास द एग्जाम। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू। फिर आगे दिया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन जरूरी है, तो हो जाएगा डीप स्टडी इज नेसेसरी टू गेन नॉलेज। इस प्रकार से बाबू 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखो, लिटरेचर वाला क्वेश्चन दिया गया, तो इन क्वेश्चन को आप लोग को सभी को तैयार कर लेना। क्या कर लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तो इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर देना, यहाँ पर अथवा करके दिया गया, इसको आप लोग को दोनों को तैयार कर लेना। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को बता देना, तैयार कर लीजिए। मंडेला वाला चैप्टर से और किसिंग वाला चैप्टर से लिया गया, तो ये वाला भी आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को चारों क्वेश्चन को ऊपर वाला तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ना कि 2 ही क्वेश्चन को तैयार करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन देगा आंसर एनी वन ऑफ द क्या फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ष में लिखना है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन देगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जो कि आप लोग का दीर्घ क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इस पे आप लोग को इसके लाइफ अमांडा वाले पे बताना है, और करके दिया गया 4 लाइन्स पोएम लिया गया है, जो कि आप लोग का ये कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सेंट्रल आइडिया देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का दिया गया था, द ट्रीज ऑफ फायर एंड आइस, 3 नंबर का ये वाला कभी कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग का कितना, 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट कितना वर्ष में लिखना है, 30 से 40 वर्ष में लिखना है, जिसके लिए हमारा कितना नंबर मिलेगा बाबू, 3 नंबर मिलेगा। अनिल वाला चैप्टर दिया गया, और आप लोगों को लॉजियल हस्बैंड निकाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोगों को दोनों तैयार कर लेना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से भोली वाला दिया गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोग का क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।